नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालूँगा। एक मरतबा फिर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बहुत ही अफसोसनाक और दिल को चीरा करने वाली वीडियो सामने आई हैं जो जुल्म व सितम की कहानी सुना रही है। मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। इसी तरह फ़िलिस्तीन से एक मरतबा फिर क्रैकडाउन और मस्जिद में हमला और फिर कालीन वगैरह को फाड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। इसी तरह अमेरिका में एक म्यूनसिपल बिल्डिंग पर हमला किया गया है और 17 अफराद को गोलियों से भून दिया गया है, उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, क़ाबिज़ सिहनी फ़ौज ने फ़िलिस्तीन के मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद फ़िलिस्तीनी रोज़ेदारों को हिरासत में ले लिया है और मस्जिदों की बेहुरमती की है, उसमें बम बरसाया है, शूटिंग की हुई। ये मेरे पीछे बदलती तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो है फ़िलिस्तीन ज़ालिम फ़ौजियों की जुल्म व सितम की एक और कहानी है जो बयान कर रही है किस तरह मस्जिद की कालीनों पर खून बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और किस तरह ये लोग जो है गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं। ये गिरफ़्तारियाँ मुत्तहिदा यरूशलेम की सालाना तक़रीबात के मौके पर की गई। एक मकामी समाजी कारकुन अमजद अबू आसब ने बताया कि हफ्ते के रोज़ इसराइली फ़ौज ने अल-कुद्स में घर घर तलाशी की कार्रवाई में 25 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अमजद अबू आसब ने कहा कि क़ाबिज़ सिहनी फ़ौज ने मुत्तहिदा यौमुल क़ुद्स के मौके पर फ़िलिस्तीनियों की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाईं। ये गिरफ़्तारियाँ एक ऐसे वक्त में की गई जब दूसरी जानिब आज इतवार को यहूदी आबादकारों को क़िबले अव्वल पर धावा बोलने की दावत दी गई थी। इंसानी हुकूक़ कारकुन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के क्रैकडाउन में साबिक़ असीरान, क़िबले अव्वल के मुराबितीन और दीगर शहरों को हिरासत में लिया गया। फ़िलिस्तीनियों की गिरफ़्तारी के साथ साथ यहूदी आबादकारों के क़िबले अव्वल पर धावों का सिलसिला भी जारी है। तो नाज़रीन, माह रमज़ान में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर ज़ालिम फ़ौज का और ज़ालिम सहयूनियों का, यहूदियों का और जाबिर वहाँ की फ़ौजियों का जुल्म व सितम जारी है और सारी की सारी दुनिया खामोश है। दूसरी ख़बर नाज़रीन जो अहम तरीन ख़बर है वो है योगी राज। यूपी में किस तरह योगी राज काम कर रहा है और किस तरह जुल्म व सितम की कहानियाँ वहाँ से उठ कर के सामने आ रही है। मैं रिपोर्टें पेश करता हूँ, उसमें सामने आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में फ़ौज के 2 जवानों की पिटाई का मामला सामने आया है। ये देखिए वीडियो, ये नौजवान हैं जिनको पिटाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है। इसमें रेस्टोरेंट के मुलाजिमीन फ़ौज के 2 जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्टोरेंट के मुलाजिमीन ने फ़ौज के जवानों को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गए। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद 7 से 8 लोगों को गिरफ़्तार किए जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। और योगी राज में किस तरह जो है दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीटा जाता है, किस तरह मारा जाता है, ये आप साफ तौर पे इस वीडियो में देख सकते हैं। एक और ख़बर नाज़रीन जो यूपी से आई हुई है वो भी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। ये लगभग 2 दिन से जो है ये वीडियो वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर हिंदुत्व गुंडागर्दी सामने आई है। कुछ गुंडा सिफत लोगों ने एक जगह चादर बिछाकर खाना खा रहे 4 मजदूरों की बेरहमी से पिटाई कर दी, उनको जूतों से मारा और चप्पलों से मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि 4 मजदूरों को कुछ लोग बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। बताया जाता है कि पिटाई करने वालों को शक था कि वो मजहबी मकाम के पास बैठकर गोश्त खा रहे थे। हालांकि मुतासिरीन का कहना है कि उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद मकामी पुलिस ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
खबरों के मुताबिक चारों मजदूर एक राज मिस्त्री के जरिए काम पर रखे जाने के बाद बरेली के बहरी इलाके आए हुए थे और पुलिस के मुताबिक चारों मजदूरों में से 2 का ताल्लुक अक़लियती तबके से यानी मुसलमान है। पुलिस का कहना है कि गालिबन अक़लियती तबके के शख्स को खाता देकर शरपसंद नासिर को उन पर शिबा हुआ और इन लोगों की पिटाई कर दी। मुतासिरा मजदूरों ने मीडिया को बताया कि जिस वक्त बदमाश आए वो लोग गोश्त नहीं बल्कि सब्जी खा रहे थे। मजदूरों का कहना है कि सच बताने के बावजूद वो लोग उन्हें नहीं माना और बेरहमी से उन्हें मारते रहे और पिटाई करते रहे। मीडिया में बहरी पुलिस स्टेशन हाउस अफसर धनंजय सिंह का इस वाक़े के ताल्लुक से बयान भी मंजर आम पर आया है। उनका कहना है कि 4 नामालूम मजदूरों को एक जगह तामीरी काम के लिए रखा गया था। दोपहर के खाने के दौरान वो पास के देवस्थान यानी मजहबी जगह पर दरख्त के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचकर उन्हें पीटने लगे। पुलिस के मुताबिक नामालूम नौजवान वहां अचानक पहुंचे और मजहबी जगह पर गोश्त खाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मजदूरों की पिटाई शुरू कर दी। बरेली के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीराज ने इस सिलसिले में मीडिया को बताया कि पुलिस ने आदेश वाल्मीकि और मनीष व दीगर 4 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार मुलजिमन को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ का माहौल है और कुछ लोग इसे ईद से कबल माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दे रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जिस जगह पर मजदूरों की पिटाई हुई है वहाँ पर पहले भी 3 बार गोश्त के बाक़ियात फेंकने का मामला सामने आ चुका है और इससे जाहिर है कि कुछ शरपसंद अनासिर है जो ईद से पहले बिला वजह माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई का पता जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन कुछ लोग पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अक़लियत तबके का कहना है कि पुलिस माहौल बिगाड़ने वालों को बचाने में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि मजदूरों के पास हॉट स्पॉट टिफ़िन में गर्म गोश्त और फ्रीज़र की ठंडी बोतल कहां से आई, ये सब झूठ है और मजदूरों पर गलत इल्ज़ाम आयद किया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अक़लियती यानी मुसलमानों को निशाना बनाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कभी गोश्त के नाम पर बगैर कभी जो है दीगर चीज़ों के नाम पर जो है सिर्फ मुसलमानों को इन हिंदुत्व गुंडों की जानिब से मारने का बहाना ढूंढा जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नाज़रीन, इसी तरह एक और अफसोसनाक खबर जो शायद आप तक पहुंची होगी लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंचाऊं। ये मध्य प्रदेश की बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के हेडक्वार्टर पर मोबाइल फ़ोन पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पबजी के आदी एक नौजवान की पबजी गेम खेलने के दौरान ही मौत का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद अब इस पर पाबंदी का मुतालबा उठने लगा है और ये जाहिर करता है ये वाक़या कि किस तरह से हमारे नौजवान और बिलखुसूस वो नौजवान जो अभी नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं वो किस तरह एडिक्ट हो रहे हैं ऐसे गेम से जो जानलेवा साबित होते हैं। प्लेयर इनोसेंस बैटल ग्राउंड यानी पबजी मोबाइल फ़ोन पर खेले जाने वाला गेम है जो नौजवानों के दरमियान काफ़ी मकबूल है। गैर मुल्की कंपनी की तरफ से तैयार ऑनलाइन गेम पबजी में असलहा के ज़रिए दुश्मनों पर जीत हासिल करना होता है। पबजी गेम खेलने के दौरान 28 मई को फुरकान कुरैशी नामी एक 16 साल नौजवान की अचानक मौत हो गई थी। इसकी मौत से पूरा ख़ानदान सदमे में है। इस दिन वो तकरीबन 6 घंटे तक मुसलसल ये गेम्स खेलता रहा और हेडफोन लगाकर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। इसी दौरान वो बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा कि उसकी यहाँ पहुँचने से पहले ही मौत हो चुकी है। बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से पबजी गेम खेल रहा था। जिस रोज़ फुरकान की मौत हुई वो उस दिन शाम को लेटा हुआ पबजी खेल रहा था, तभी अचानक उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो किसी का नाम लेकर कह रहा था कि उसकी वजह से वो खेल हार गया और गेम में उसे फुरकान मार दिया गया। उसने हेडफोन निकाला और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। इसके वालिद हारून रशीद कुरैशी का कहना है कि वो अपने बेटे को कई मरतबा पबजी गेम खेलने से रोकते थे लेकिन वो सुनता ही नहीं था। कई घंटों तक मोबाइल पर हेडफोन लगाकर इस गेम को खेलता था। उन्होंने इंतज़ामिया और हुकूमत से मीडिया के ज़रिए मुतालबा किया है कि इस खेल पर पाबंदी लगाई जाए। राशिद कुरैशी ने बताया कि उनका बेटा फुरकान 12वीं क्लास का तालिब इल्म था। वो तकरीबन 1.5 साल से पबजी खेल रहा था। कई बार 3-4 घंटे तक खेला करता था। इनकार करने के बावजूद मानता नहीं था। वो कान में हेडफोन लगाकर ज़ोर ज़ोर से धमाका करने या मारने की बातें किया करता था। हादसे के दिन भी वो अचानक चिल्लाने लगा कि धमाका करो। कुछ ही देर में फुरकान के जिस्म का रंग बदल गया और वो लाल हो गया। राशिद कुरैशी के मुताबिक बेटे को डॉक्टर अशोक जैन के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों का कहना था कि नौजवान की उनके पास पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। इस दौरान मंदसूर ज़िले के एक रुकन असम्बली यशपाल सिंह ससोदिया ने फुरकान की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस पर पाबंदी के लिए फौरी तौर पर इक़दामात का मुतालबा किया। नाज़रीन, आपने देखा इस तरह की कई गेम्स हैं जिसके एडिक्ट हो गए हैं
اس سے پہلے جو ہے وہ ویل کے نام پر بھی ایک گیم آیا تھا جو ہے بہت ہی جان لیوا ہوتا تھا، جس کو نوجوانوں کو جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اور اس وقت یہ گیم ایسا ہے کہ انسان اس کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک دلہا کے بارے میں بھی آیا تھا کہ ایک دلہا جو ہے شادی کے دوران اس گیم میں اس قدر ملوث ہوا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا اس کو خود پتہ نہیں ہے، اور اس کی دلہن اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ تو اس قدر ایک گیم سے ایڈٹ اگر ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت کام کر رہی ہے جو نوجوانوں کو جو ہے ایک قسم کا جو ہے جس طرح نشہ آور گولیاں پلا کر کے اس کو نشے کا عادی بنا دیتے ہیں، جیسے ڈرگس ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہے، اسی طرح موبائل سے ایڈکٹ ایسی چیزیں بنا دی جا رہی ہیں جس سے نوجوان نہ اپنی پڑھائی میں دھیان دیتا ہے اور نہ ہی اب اس کو ہوش ہوتا ہے کہ اس کو مستقبل میں کچھ بننا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ لکھ کر کے جو ہے اپنے ملک کو، قوم و وطن کی جو ہے نام کرنا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو ایسے گیموں کے ذریعے سے مسلسل اس کو ایک ایسی ان کو پوری طرح پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور ہمارے والدین ہیں کہ اپنے بچوں کی جو ہے خواہشات پورے کرنے کے چکر میں ان کو بڑے بڑے ایسے موبائل دلا دیتے ہیں جو آگے جا کر کے ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں والدین کو بھی سوچنا ہے کہ ان کی اپنے اولاد کو لاڈ و پیار کے چکر میں ایسی چیزیں ان کے ہاتھ میں تھما دینا جو ان کے لیے جان لیوا بھی ہیں اور ان کے لیے مستقبل بھی ان کا داؤ پر لگا ہوا ہے، ان کی پڑھائی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، ان کے عادات و اخلاق اور کیریکٹر بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو کیا وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ؟ ایک بار مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا ہوگا۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ بھی نوئیڈا کے سیکٹر 25 کے پاس 2 لوگوں کی پٹائی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا جو کافی اذیتناک ہے۔ ویڈیو میں دکھائی پڑتا ہے کہ تپتی دھوپ میں 2 لوگوں کو بے لباس کر کے بجلی کے کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی بے رحمی سے پٹائی کی جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں پر چوری کرنے کا شبہ تھا، اس لیے لوگ بری طرح ان کی پٹائی کر رہے تھے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تھانہ سیکٹر 20 کی پولیس نے نامعلوم لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے اور ان کی تلاشی شروع کر دی ہے۔ وائرل ویڈیو کے تعلق سے نوئیڈا تھانہ سیکٹر 20 کے انسپکٹر انچارج نے بتایا کہ جمعہ کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں سیکٹر 25 کے پاس تپتی دھوپ میں بجلی کے کھمبے سے 2 نوجوانوں کو بے لباس کر کے باندھا گیا اور پھر ان کی پٹائی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کی جانچ کی گئی ہے اور اسے درست پایا گیا ہے۔ تھانہ انچارج نے بتایا کہ 2 دن قبل سیکٹر 25 واقع ایک آٹو اسٹینڈ کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ملک کے مختلف علاقوں سے جو ویڈیو بھیڑ کے مارنے کی جو سامنے آ رہی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت قانون بھیڑ کے ہاتھ میں ہے، پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پولیس تو ہمیشہ جو ہے جرم ہونے کے بعد اور اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد جو ہے اقدامات کرتی ہے، تب تک کسی کی جان چلی جاتی ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، کسی کا چہرہ بگڑا ہوتا ہے اور پورے ملک میں خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسے حالت میں حکومتوں کو اور یہ پولیس انتظامیہ کو سوچنا ہے کہ کس طرح کا ایک ایسا اقدام کیا جائے کہ ایک بھیڑ کے نام پر ہندوتوا کے گنڈے ہوں یا دیگر وہ لوگ جو جرائم پیشہ افراد ہیں، وہ جو ہے بھیڑ کے نام پر بچ نکل جاتے ہیں اور پھر جو ہے ایک جان لیوا جان بوجھ کر کیے جانے والے جرم کو جو ہے وہ بھیڑ کی شکل دے کر کے وہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس طرح گزشتہ 5 سالوں میں مختلف قسم کے واردات پیش آ رہی ہیں جو واقعی افسوسناک ہیں، اور یہ پورے عالم میں اس طرح کی تصویریں ملک ہند کی تصویر بگاڑ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک آج کی آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو اہم ترین ہے۔ امریکہ میں ایک سابق سرکاری ملازم نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 17 افراد کو گولیوں سے بھون دیا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں سرکاری عمارت میں فائرنگ کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ورجینیا شہر کی سرکاری عمارت میونسپل سینٹر میں گزشتہ شام 4 بجے پیش آیا، جہاں سابق ملازم نے اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری جائے واقعہ پر پہنچی اور علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ زخمی افراد کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں 6 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق حملہ آور پولیس کی جوابی کارروائی کے دوران مارا گیا، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حملہ آور نے پارکنگ کی طرف کھڑے کچھ افراد کو نشانہ بنایا، جبکہ دیگر کا سرکاری عمارت کی 3 منزلوں پر تعاقب کیا گیا۔ امریکی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ انتہائی خوفناک ہے، جو ایک وار زون کے طور پر بہتر بیان ہو سکتا ہے۔ ادھر ورجینیا کی سینیٹر ٹم
टिम केने ने अपने ट्वीट में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए ज़ख्मियों की जल्द से सेहतयाबी के लिए दुआ की है। नाज़रीन, अमरीका और लंदन और इस तरह की यूरोपियन ममालिक से इस तरह की ख़बरें आ जाती हैं कि कोई भी सरफड़ा खड़ा हो जाता है, कभी पब में दाखिल होता है, कभी स्कूल में दाखिल होकर के बच्चों को निशाना बनाता है, और कभी इस तरह की जो है सरकारी जो है इसमें जाकर के जो है सरकारी इमारतों में जाकर के अपनी दुश्मनी निकाल लेता है, फायरिंग करके अपने दुश्मनों को भी जिनकी अदावत होती है और फिर दीगर लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ता है ऐसे सरफिरे नौजवानों की वजह से या सरफिरे मुजरिमों की वजह से। कई मरतबा यूरोपियन ममालिक में इस बात को लेकर के बहस छिड़ती है कि जो है वहाँ पर इस खुले आम किस तरह से जो है हथियार को बेचा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस तरह का मखसूस क़ानून बनाने की ख़बर अभी तक मौसूल नहीं हुई है। महसूस होता है कि इस तरह बढ़ते वाक़यात और मासूमों की और बेगुनाहों की जान जाते हुए वहाँ की हुकूमतों को अब हथियारात को लेकर के जो है संजीदा होना चाहिए, और आम बाज़ारों में इस तरह की जो बिक्री होती है हथियारों की उससे जो है आम शहरियों को दूर रखना चाहिए। ऐसा हमेशा से वहाँ के भी जो है माहौल में बातें उठती हैं, अखबारात में इस पर डिबेट होते हैं, लेकिन लगता है कि कोई संजीदा फ़ैसला नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी किसी और उन्वान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।